पे इकट्ठा हुए हैं। तो आज का जो हमारा कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज पिछले 2 साल 3 साल से सॉल्व नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को आज हम यहाँ पे हाईलाइट करने आए हैं। और सबसे पहले जो है एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे 2 डिपार्टमेंट के बीच एक कम्युनिकेशन गैप जो हमारा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और जो एनसीटीए के बीच में, मतलब हमें स्टूडेंट को ऐसा लगा, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर हमें एक नोटिस या फिर ऐसा कुछ हमें नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि हमारा बीएड और बीपीएड एनसीटीए से जो अप्रूवल हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं वो लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई 100% जो एश्योरेंस अभी तक नहीं मिला है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कमिंग ईयर में आप जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जो है हमारा जो बीएड और बीपीएड का जो हमारा 2 डिपार्टमेंट है वो नेक्स्ट ईयर शायद से बंद हो रहा है। तो इसके अंदर तो ये हमारे लद्दाख के लिए काफ़ी कंसर्न है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लद्दाख यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वेट कर रहा था। मेरे को खुद पर्सनली कम से कम 10-15 बच्चों का फ़ोन आया, मैसेज आया कि एडमिशन कब हो रहा है, खासकर बीएड और बीपीएड के लिए। तो अगर ये एडमिशन इस साल अगर बंद हो रहा है तो हमारे स्टूडेंट्स पूरे लद्दाख के लिए एक लॉस होने वाला है, क्योंकि या तो ये डिपार्टमेंट पहले बिना सोचे समझे हुए या फिर बिना अप्रूवल के इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर एक प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हमने पहले भी ऑनरेबल वाइस चांसलर से हमने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदौलत हमने काफ़ी इश्यूज उठाया है, लेकिन अभी तक कोई वाइस चांसलर से या फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है। और सेकेंड चीज़ जो है हमारा यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है पिछले 1-2 साल से हमें ये लग रहा है कि काफ़ी अनइफेक्टिव है, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो हमारे बात को वो लोग नहीं सुन रहे हैं। तो इसीलिए आज यहाँ पे गैदर हुए हैं। तो इसी की तरह एक और हम एक हाईलाइट करेंगे तो हमारे पूरे लद्दाख में फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे 2 स्टूडेंट्स हांगकांग के एक पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में उनका 2 बच्चों का जो पेपर रिसर्च है वहाँ पे अप्रूवल हुआ। तो उसके लिए ऑन एंड अराउंड एक्सपेंसेस थोड़ा हो रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग उनके प्रोफेसर ने और स्टूडेंट्स ने हमारे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया था फंडिंग के लिए, ताकि यूनिवर्सिटी का बच्चे जाके वहाँ पे अपना रिसर्च प्रेजेंट करें। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए साफ मना किया है कि उनके पास फंडिंग नहीं है करके। हालांकि वाइस चांसलर सर हफ्ते में 1-2 बार वो लोग एमओयू साइन करने के लिए आउट ऑफ ले जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे जाते हैं। तो लगभग उन्होंने 50+ एमओयू साइन किया है, लेकिन अभी तक एक भी एमओयू जो स्टूडेंट्स के लिए एक भी काम नहीं आया है। ये हमें स्टूडेंट्स को काफी एक कंसर्न का है। तो उसी तरह एक जो हमारा मेन इश्यूज है प्रोफेसर शॉर्टेज। हालांकि एक डिपार्टमेंट में कम से कम 4 से 5 मिनिमम जो है एक प्रोफेसर होना चाहिए, क्योंकि एक मास्टर लेवल का है, एक हायर एजुकेशन का लेवल का है, रिसर्च के बारे में बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ भी कम से कम 1 या 2 प्रोफेसर से काम चलाते हैं। ये काफी कंसर्न है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और रही बात पिछले साल हम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक ऑनरेबल CCLG सर हर किसी को हमने एक एप्लीकेशन दिया था ताकि स्टूडेंट्स को जो टूर का जो एक्सपेंस है वो ज्यादा हो रहा है। तो इस बार उन्होंने कम तो किया, 60% जो है यूनिवर्सिटी बेयर करेंगे, 40% जो है स्टूडेंट बेयर करेंगे, लेकिन अभी तक एक भी टूर उन्होंने नहीं करवाया। कम से कम एक एक्सपोजर टूर होना चाहिए था, क्योंकि लद्दाख एक ऑलरेडी एक ड्राई का एक क्लाइमेटिक एरिया में है, एक आउटस्कर्ट एरिया में है। हमारे बच्चों को एक बार या कम से कम आउट ऑफ लद्दाख ले जाके एक्सपोजर हो या फिर एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, एक टूर बनता था, लेकिन उन्होंने इस साल एक भी उन्होंने टूर नहीं कंडक्ट करवाया। और दूसरी बात लगभग आज से लगभग 4 से 5 साल हो रहा है यूनिवर्सिटी को, लेकिन अभी तक एक भी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर कैंपस प्लेसमेंट होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर एक भी बिल्कुल जो है कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और रही बात MI रूम की, जो इन बेसिक चीजों के ऊपर स्टूडेंट्स को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आज हमें आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत शर्म आ रहा है, इतना छोटे चीजों को हाईलाइट करना पड़ रहा है। अगर हम MI रूम जो मेडिकल रूम है मेडिसिन की बात करें तो प्रॉपर जो फर्स्ट एड के अंदर मेडिसिन नहीं है, और मेडिसिन भी वो खुद जो हमारा MI जो मेडिकल स्टाफ है वो खुद अपने पर्सनल पैसे से वो लोग खरीद के लाते हैं। ये कंडीशन है लद्दाख यूनिवर्सिटी का आजकल। और रही बात एक सबसे जो हमारा जो एक
यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को आज से लगभग 1-2 महीना पहले हमने एक प्रोटेस्ट किया था। उससे पहले हमने 1-2 बार हमने एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट भी किया था, एक सिर्फ स्टडी रूम खोलने के लिए, वो भी हॉस्टल के बच्चों के लिए। उसमें क्या सिंपल था, बस ताला खोल के हैंड ओवर करना था एचआर को, हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव को हैंड ओवर करना था। उसके बाद उन्होंने हाई पावर एक कमेटी बनाया आज से 1-2 महीना पहले। उसमें उन्होंने ये किया था कि अगले 1-2 दिन में हमारा जो हॉस्टल है, हॉस्टल के जो स्टडी रूम है वो खुल जाएंगे। लेकिन आज से कम 2 महीना हो गया, लगभग आज से 2 साल हो गए, एक स्टडी रूम नहीं खोल पाए। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर पाएंगे लद्दाख यूनिवर्सिटी से? लद्दाख यूनिवर्सिटी जो है लद्दाख में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन के लिए, और एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट होने के नाते हमें लगता है एक सेंट्रल लाइब्रेरी होना तो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी तो है, लेकिन लाइब्रेरी को कभी इधर शिफ्ट कर देते, कभी उधर शिफ्ट कर देते। इससे बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कतें आ रही है। ऊपर से लाइब्रेरी में जो एडुकेट बुक्स और मटेरियल्स, वो तो बोलना ही नहीं चाहिए था एक यूनिवर्सिटी होने के नाते। जैसे कि बुक्स हो, रिसर्च पेपर्स हो, आर्टिकल्स हो, इनका तो भंडार होना चाहिए था लाइब्रेरी में। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लाइब्रेरी में एडुकेट बुक्स और मटेरियल्स नहीं है। इसके अलावा लाइब्रेरी को हमने न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन के लिए बोला था, जो कि मतलब लद्दाख एक रिमोट एरिया है, इसलिए थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन लाइब्रेरी एटलीस्ट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिजिटल सब्सक्रिप्शन तो ले लेना चाहिए था, एक कंप्यूटर लाइब्रेरी में रख के, ताकि बच्चे जो है करंट अफेयर से अप टू डेट रह सके। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है बिल्कुल भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, और बच्चों के जितने भी ग्रीवेंसेस है उनको सुन भी नहीं रही है, सॉल्व करना तो दूर की बात है। लद्दाख यूनिवर्सिटी की इश्यूज बहुत होते हैं हमारे कैंपस, जैसे कि डिपार्टमेंट हॉस्टल इश्यूज बहुत होते हैं, वो अच्छी तरह से सॉल्व भी नहीं होते। हमें बार बार प्रोटेस्ट करना, बार बार कॉन्फ्रेंस करना हमें भी मतलब ठीक नहीं लगते। कम से कम हमारे बात तो सुनने चाहिए। 2-3 साल से हो गए यही इशू कंटिन्यू राइज होते हुए। और रही हमारे, ना कोई हमें एजुकेशन टूर होते हैं, ना कोई एक्सपोजर टूर होते हैं। हर बात पे फंड नहीं है, फंड नहीं होते। फिर फंड इतना फंड नहीं होते, बोल रहे कि हर साल। फिर इतना मतलब कंस्ट्रक्शन में भी इतने वो नहीं होते। boys hostel nga representative ina इशारिन बॉयज हॉस्टल हमारा मिन्ना मिन्ना इशू था। जैसे कि पिछले दो साल से माचिस स्टडी रूम में एप्लीकेशन डस्टबिन में हमने वीसी सर को भी बताया था, और हमारे वार्डन सर को भी ना हमने एप्लीकेशन दिया। वो एप्लीकेशन देख के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी आप जाके देख सकते हो, अभी भी वहाँ पे ताला लगाया हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बॉयज़ हॉस्टल में एक स्टडी रूम होना चाहिए, क्योंकि रूम में पढ़ाई नहीं होते। एक रूम में 4 नफ़र होते, कोई तो घर वाले से बात कर रहे होते, कोई कुछ कर रहे होते, कोई तो अपना कोई काम कर रहे होते, तो रूम में पढ़ाई नहीं हो रहे। फिर हमने वीसी सर से सीधा वीसी सर को हमने रिक्वेस्ट किया कि स्टडी रूम हमें खुलवा दीजिए। वो सर कह रहे थे कि स्टडी रूम विद इन 2 डेज़ में खोल देंगे। फिर अभी तक नहीं हो पाया। फिर इसके बाद रहे बात बॉयज़ हॉस्टल में एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बॉयज़ हॉस्टल में लाइब्रेरी क्यों होना चाहिए? अब भी आप थोड़ा कॉमन सेंस तो होना चाहिए। बॉयज़ हॉस्टल का अलग एक प्राइवेसी होना चाहिए, उनका अलग एक पर्सनल लाइफ होता है, उनका अलग वो होता है। बॉयज़ हॉस्टल में बिल्कुल लाइब्रेरी नहीं रखना चाहिए। हम रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि हमने रिक्वेस्ट किया है, अब आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि बॉयज़ हॉस्टल में वो लाइब्रेरी नहीं होना चाहिए। और बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल में जो विंडोज़ है, जो डोर्स है, वो ठीक से रिपेयर नहीं किया, वो तो टूटा फूटा है, उनको रिपेयर करना चाहिए। और छोटे से छोटी चीज़ों को एप्लीकेशन देना पड़ता है, जैसे कि एक लाइटर के लिए वार्डन सर को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। छोटे महीने चीज़ों पे ऐसा एप्लीकेशन दें तो फिर तो हम एप्लीकेशन लिखेगा, पढ़ाई करेगा, वो हमारे समझ से बाहर है कि ये क्या चल रहा है। यही बात है आप लोगों के सामने। और लास्ट बात है कि पिछले से जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ जो पहले था, उस टाइम जो हमें बॉयज़ हॉस्टल को सिलेंडर फ्री में दिया जाता था, अभी वो सब गायब हो गया, अभी वो नहीं दे रहे। एटलीस्ट बॉयज़ हॉस्टल में एक राशन, एक मतलब सिलेंडर या कार्ड इशू होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लद्दाख यूनिवर्सिटी में आया है। अदरवाइज़ हमें वो
काबिलियत की बात नहीं है, हम में वो पोटेंशियल है, हम में वो एबिलिटी है, हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे बैकग्राउंड के वीकनेस कमी, जो हमारे फाइनेंशियल वीकनेस की होने की वजह से हम लद्दाख यूनिवर्सिटी में। थैंक यू, बस यही बात है। जुले तेने दरिंग का स्पोर्ट्स रिगार्डिंग इशू मंगू जियोत काल खना दरिंग आता चीज जो लद्दाख यूनिवर्सिटी ना स्पोर्ट्स ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पर हर साल गेम ऑर्गेनाइज होता है कि नहीं। आज तक लद्दाख यूनिवर्सिटी ने एक बार भी लद्दाख यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बाहर एक भी पार्टिसिपेट नहीं किया। माना ले तिना न्यापोंग आता लद्दाख यूनिवर्सिटी ना बीपीएड के ना प्रोफेशनल कोर्स नो खोंग इन फिया चीजो जो नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट जो मा जरूरी नो फ्यूचर जो खोंग इन टीचर जो ना चीजो जो कोर्स जो ना नेशनल लेवल सर्टिफिकेट पर जरूरी नो ले। तिना न्यापोंग आता दक्सा स्टेट लेवल गेम मांगो जो ऑर्गेनाइजेशन हो ले। तिना न्यापो स्टेट लेवल लेगा दक्सा सुबंग आते लद्दाख यूनिवर्सिटी एक बार भी लेके पार्टिसिपेट नहीं किया ले। सोचा सुम्पा दंगाता चिनो जना दक्सा लद्दाख यूनिवर्सिटी ना स्पोर्ट्स कमेटी सुसु को से अलग से ची, क्योंकि दक्सा लद्दाख यूनिवर्सिटी ना चीज जो सामा को फिजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो ले। ती फिर अंगाता अलग से ऑर्गेनाइज कमेटी ची का ना अंगाता चीज बिल पास ना कमेटी थ्रू डिस्कस होते आगे अच्छा को से माना सुम्पा दंगाता लद्दाख यूनिवर्सिटी ना एक भी ग्राउंड नहीं ngata ladakh student na silche chubuma no khala yang se thona chiji na ngata ground level gosano dasa ngata basket ground में football ground में cricket ground में ground chang में दसों जा ते fa ngata ground yo चीज बहुत जरूरी दु ते न्यापो चिदो जना दसा ngata चीज शो basic equipment jing midukle ka kena ngata terin basic equipment ji issue jona seje like chang du miro changma chaks de tuta futa du sonsale tena nyampo dang jing ay archery dong lesme archery chu na nis ठीक दु गेट पर पूरा खराब पहले से तो आता है स्टूडेंट यूज शो लास्ट मैंने पता चला चीज की सही सलामत दुआ में तो यूज शो चीज फिर आता ताऊ उसमाना दूसरा तेज स्टोर ना पड़सी ना दंबे छोगा खेते छुमे पुल माना मता चिया क्यों स्टोर मता यूज शो फिर चला क्यों से नो तना न्यापो आता चीज एप्लीकेशन चीज चला इशू जो उसना तो क्या एप्लीकेशन तो छोटे से छोटे चीज को एप्लीकेशन देना पड़ते हैं माना तो बाजार तो एचओडी से लेके आओ इशू रिजल्ट तो एप्लीकेशन तेने एप्लीकेशन दिस पर आजू स्कोर एंड फोटो ले पात इशू चा मिरो निस्पत आता डिपार्टमेंट ना इंचार्ज शिक मैंने में तो फिजिकल इंचार्ज मेथ पेसाने खोंगे जर तो देरिंग इंचार्ज में ना थोड़े आता फिजिकल स्टूडेंट सामा चला कोशिश है ना पात थोवा मिरो इंचार्ज में तो आओ मिरो ये मिरो ते फिर आता यहाँ इंचार्ज शिक में ना नीस में ना सुम बोर कुछ पर जब तो एक साल नहीं आगा तो चीज स्टूडेंट ने चाह इशू में चले tina winjule teninga hostel girls hostel HR ni ale teninga je hostel asngan ne pat nga logic sangale hostel adu teninga problem kun sangala ai hostel ajab juk sestinga teninga HR score sestinga teninga application ma pe ta final le je na ya study table ang proper jingru le teninga chair ang menu cover ang menu nga ya sang stimul le teninga snack le application ta sestinga teninga ek mahine mein pura karke dikhayega जिसका ya teninga ya ngai tam junior student hote sama daru proper ngai ja izo me tale chis jo chair ang me table ang me cover ang ngai izam problem charo ke hostel gam jega sa gazuk shukut kona le ko ngai ya hostel sama pura tehes ne है सोशल रूटीन नgai study table matches भी जैसे ngai tam project na Itu nangaya cang game se facilities cik mergale ben maintenance chona net tiktak daksa nangaya cang equipment tingbat pad ma kyong zale nangaya gal hostel nangaya nyampo tene gal hostel nangaya university chunga nangaya 50 kushi go dale student khorango 50,000 go pasang tene ko chunga nangaya daksa tu pachang proper cook chigang kyong se matang zale nangaya ajunga zena tene ko junga mazer ze gale chezena ko korang ko nangaya dharma center yang hostel gal hostel jina boftot te tene ko nang ko mangko interfere macho zugale te tingaya ko university chong ngaya dizam chang kyong sa tang manya na le tin nyam ngaya ba se problem ang chara gale hostel che na ngaya i bas kyong ba i bas na skabre izam mi mang por gyang kyong ki ngaya pura host aru leble tu palang se chago gale fi sa ngaya dandas kang song patene ko ngaya de daksa tu pa izam ji tuen de ngaya ko wada jol te gale daksa tu pa ko ngaya jo manya na le tin ngaya ina juan ki ngaya tam shinga na ngaya hostel problem gyospa solve che dale tin ngaya nispa ngaya gul na izam dikka chare pura cement room chaches bejas tin ngaya heater tang bos wale heater tang te ngai light pura chik gale teni yang izu kuchilo student ka kon yale izu kya pa junior section ka hostel dukan ka khachi ina izu college la system ka pilo
kada school nang yung kan tu gale chana kung tagring pa song ba asang gal hostel langaya tribal hostel song ba sang te pa changma borches beja se tene konga yoga pura izuk tang pale solar system tu ngaya ta pola tene ngaya pura simen nang yo chis beja se tene ngaya sirgul la exam time ka ngaya exam dikka chala gale na light pang dema am ko ngaya denja ezuk skong stan ji daksa tu ngaya le proper light chikpat system me dale tene ngaya inna juai ne le changma la tene ngaya izuk solve po gyofa chun chese ngaya gal hostel ja bosh mana phala hostel ji yo dere ngaya proper ko izuk shishna la gal hostel inna university chok na yot korang zirkan jik तो फिलोक से किचा yang izuk shina bora jiskan ji tok ngai dis timnu gale proper gar hostel yo pasang tengai sam ji tribal thakring nong kan mamang po diale ngai 50 70 gole total korang mongai hostel la dukan bo tengai exam problem charak ke gun la sang me sang problem mongai exam time ka charak daksa ta dik son sun boya song basang tengai lai di issue exam shana tar gun la ngai exam charak le ngai kaza tik sang ma pata nok simen nang jinar gun che sus bora nok le rang khampa dukan ni nang rang yo nang tonmo chalte chanok tengai ata daksa tu pai zo changme na borches ngai chang izuk shram galenga izam dika chakte ka ngai juain sam singa ngai gal hostel le sam ji problem o to gift pass soft tis ngai juain ने तो फिर ये है कि हम सारे स्टूडेंट लद्दाख यूनिवर्सिटी के हमने मिल के एक हमारे का मेमोरेंडम एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें लगभग हर एक सारे स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर साइन किया है कि हम ये लद्दाख यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारा लद्दाख यूनिवर्सिटी का मेन इंचार्ज है हम उससे खुश नहीं है तो हमें इसके अंदर एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। जब तक हमें आज क्या बोलते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कोई आके जो हमारे बात को नहीं सुनेगा हम यहीं बैठेंगे, हम यहीं से कहीं नहीं हिलेंगे, ना किसी को हम यहाँ से वो करने देंगे। तो जब तक और इसके साथ जो है तो रही बात जो बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाए, क्लीनलीनेस हो, अभी तक आप यूनिवर्सिटी में अगर आप कोई भी आओ कि देखोगे तो ना पीने का पानी नहीं है, प्रॉपर एक फंक्शनल जो ड्रिंकिंग वाटर अभी 5-6 साल में इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। और गर्ल्स हॉस्टल में ना स्टडी टेबल है ना स्टडी चेयर है। पिछले साल इन्होंने बताया था कि 1 महीने के अंदर आ जाएगा, उन्होंने हमें ये अश्योरेंस दिया था, लिख के दिया था, रिटर्न में भी दिया था हालांकि कि 1 महीने के अंदर हम ला के देंगे, लेकिन अभी तक वाइस चांसलर सर को नहीं पता है कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आया है नहीं आया है, स्टडी टेबल है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता है। तो उसी की तरह हम फेस के लिए जो फंडिंग करते हैं स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग एक भी उन्होंने एक्सपेंडिचर नहीं करता है, हालांकि उनके पास फंड है बोलता है लेकिन स्टूडेंट के लिए कुछ वो लोग करते नहीं। इसी रिगार्डिंग को जो हम आगे रखते हैं और इसी इश्यूज के साथ हम यहाँ खत्म करते हैं। जब तक कोई आगे हमारे बात, हम यूनिवर्सिटी की बात नहीं सुनोगे, उन्होंने रिटर्न में दिया था तब भी उन्होंने ये हमारे इश्यूज को सॉल्व नहीं किया, तो हम कैसे भरोसा करें यूनिवर्सिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम कैसे ट्रस्ट करें आगे कि जब रिटर्न में दिया तब भी सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से कोई आके हमारे बात नहीं सुनता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर रात हो कुछ भी हो जाए हम यहीं बैठेंगे धरना लगा के। थैंक यू। कुछ कहेंगे जिस तरह से जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनको भी आपने क्या एप्लीकेशन दिया था हमारे जो हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी दिया था, पिछले साल भी दिया था। पिछले साल हालांकि कुछ इशू सॉल्व हुआ है, जैसे कि टूर का रिगार्डिंग देखेंगे तो 60% कम किया है, हम सीईसी को दिया था और एलजी सर को भी दिया था, लेकिन टूर उन्होंने कंडक्ट कराया ही नहीं। जब 60% यूनिवर्सिटी के सर पे आया ना तो उन्होंने पूरा टूर ही बंद कर दिया बच्चों का। उससे पहले कम से कम एक्सपोजर टूर कहीं कम से कम गुजरात तक पर ले गए थे, बच्चों के अंदर एक्सपोजर टूर है, एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, एक नया उनको एक्सपीरियंस हुआ, अलग अलग एक्सपीरियंस, कुछ एजुकेशनल उनको बहुत सारे मतलब फायदे हुए हैं। क्या लगता है अभी इलेक्शन का माहौल में चल रहा है कि स्टूडेंट इश्यूज जो इलेक्शन में डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि आप ये कोइंसिडेंटली आप जस्ट इलेक्शन के बाद हमारा पेपर है, अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल इलेक्शन के बाद तो पेपर है, उसके बाद बोलने का क्या फायदा। स्टडी रूम नहीं खोला, बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ाई करे, ये है ना। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ना स्टडी टेबल है ना चेयर है, जमीन पे बैठ के वो लोग पढ़ाई करते, क्योंकि हम एक स्कूल लेवल की एजुकेशन नहीं ले रहे, एक मास्टर लेवल की ले रहे हैं। मास्टर लेवल में बच्चे डेजर्टेशन लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो यार ऐसे जो कम से कम एक बेसिक फैसिलिटीज तो यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना चाहिए था। लेकिन आज जो कोइंसिडेंटली जो अभी ये इलेक्शन भी हुआ, इलेक्शन के बाद हम मजबूर हो के आए। आज हम कोई पॉलिटिकल का वो
व्यू लेके आए, ना कोई रिलीजियस का है। हम एक एजुकेशनल के हिसाब से जो हमारा हक है, चाहे कोड ऑफ कंडक्ट हो, क्या कोड ऑफ कंडक्ट में क्या हम अपने हक नहीं मांग सकते क्या? कम से कम एजुकेशनल के लिए यार एक टेबल हो, स्टडी रूम तो कम से कम